जी, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं वो ज़रा दोबारा सुन लें। कि अगर एक इक्वेशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे ये है एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसको लिख दिया जी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसमें भी रेट है। तो ये दो हमारे पास बन गई इक्वेशन, एक वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास ये इसके ग्राफ बनते हैं। ये जो लाइन बनती है ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की बनती है, और ये जो ग्राफ बनता है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये एक दूसरे को जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं तो दैट इज अ पॉइंट, ये देखे 2 के साथ है बिल्कुल, तो इट इज 1.9, ये पॉइंट जो है 1.9 है। तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 1.9 ले लेंगे। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड है, ये ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, या ना ही आपने आगे यूज़ करना है इसको। बस ये सिर्फ, लेकिन आप इसको समझ ज़रूर लें कि अगर कोई ग्राफिकल मेथड से पूछे कि ग्राफिकल तरीका क्या है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को सेट करने का, तो वो आप उसको देख सकें, बता सकें, उसको चेक कर सकें। ठीक है, वैसे तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो एनालिटिकली ही करेंगे। तो एनालिटिक मेथड क्या है जी? लेट्स सी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जो भी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमने। इन दिस वी लोकेट टू वैल्यूज a एंड b such that f of a is equal to f of b have opposite signs। इंटरमीडिएट वैल्यू आपको क्या बताई थी कि दो ऐसी वैल्यूज जिस पर फंक्शन वैल्यू जो है वो ऑपोजिट साइन में आए। मसलन ए पर अगर पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव आए, या ए पर नेगेटिव है तो बी पर उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए। तो एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। इट मींस एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइन। तो अगर ऑपोजिट साइन हो तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों के दरमियान में जो है वो रूट जरूर होगा। इट इज मस्ट कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान में रूट होगा। देन वी यूज द फैक्ट दैट रूट लाइज बिटवीन बोथ दीज पॉइंट्स। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ट्रांसीडेंटल एंड अलजेब्राइक इक्वेशन। ये दोनों के लिए यूज होगा, चाहे वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो चाहे वो अलजेब्राइक इक्वेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर, ये कोई भी एक फंक्शन ले लिया गया है, अलजेब्राइक इक्वेशन ले ली गई 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो अब एक पॉइंट लेते हैं जी 0। इस 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर तो ये 0 हो गया। यहाँ पर लगाएंगे तो ये साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 3 माइनस 1। ठीक है जी। तो दूसरी वैल्यू 1 है। असल में हम रेडियंस में यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर आई थिंक कि ये वैल्यू 0 पर -1 नहीं आ रही, नहीं सॉरी -1 नहीं आती। ठीक है जी, करेक्ट है। 3x ये 0 हो जाएगी वैल्यू, साइन 0 इज 0, तो 1 अंडर रूट रह गया तो माइनस है, तो 0 पर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसी तरह से 1 पर क्या वैल्यू आएगी? अब 1 हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। आप ये एक चीज ज़हन में बैठा लें कि यहाँ पर जो भी आप वैल्यूज जब साइन कॉस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लगानी है आपने, वो अपने रेडियंस में लगानी है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई रेडियन होता है। तो साइन 1 कह लें तो ये वैल्यू आपकी बनती है
1.64299, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। हमने जो देखना चले वैल्यू जो भी बनती है, 0 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है और 1 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स कि 0 और 1 के दरमियान रूट जरूर लाई करता है। द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो इन एनालिटिकल मेथड वी मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद इनिशियल इंटरवल ए बी, जो भी ये इंटरवल होगा, जैसे 0 और 1 ले लिया है, सो दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस, तो ये इसके ऑपोजिट साइन होगा। ये इंटरवल हम यूज करेंगे और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम इन्हीं में से ए और बी के दरमियान में से कोई भी वैल्यू हम चूज कर लेंगे। दैट विल बी आवर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ये हमारी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगी। क्लियर हो गया जी? अब हम आते हैं जी मेथड्स पर। सबसे पहला जो मेथड हमने स्टडी करना है दैट इज बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड इज, अब ये हम जो ये आइटरेटिव मेथड्स हम पढ़ रहेंगे। ये आइटरेटिव मेथड्स हैं टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास ये आइटरेटिव मेथड्स हैं। Suppose you have to locate the root of the equation f of x is equal to 0 in an interval say x naught x1। अब ये हमारे पास एक इंटरवल है x naught x1। तो f of x naught and f of x1 are of opposite sign, क्योंकि हमने इंटरवल चूज ही वो करना है जिस पर ऑपोजिट साइंस हो, एक पर पॉजिटिव वैल्यू और एक पर नेगेटिव वैल्यू, such that f of x naught f of x1 is less than 0। तो if f of x naught and f of x1 have opposite values, then product of these two functions on that value is less than 0, that is negative. Then the graph of the function cross the x-axis between x naught and x1, which exist the existence of at least one root in the interval। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि x naught और x1 के दरमियान कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करता है। The desired root is approximately defined by the midpoint formula, that is a bisection method formula। कि एक रूट x naught और x1 हमने डिफाइन कर लिए, ये दो वैल्यूज हमने ले ली कि हमने ये एक इंटरवल बना लिया, जिस और कौन सा इंटरवल बनाया जिस पर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक और एक पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो ये हमारे एक इंटरवल हमारा बन गया। अब नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट हम वैल्यू कैसे लेंगे, x2। x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस x1 और x2 ओवर 2 सॉरी। तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। तो x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस x1 और ओवर 2 आ जाएगा। इफ f of x2 इज इक्वल टू 0 देन x2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर हमने जब भी ये x2 फाइंड करना है, तो अब हमने चेक करना है उस x2 को या जो भी वैल्यू आएगी उस फंक्शन में पुट करना है। अगर तो वो 0 आता है, f of x2 इज इक्वल टू 0 आता है, देन x2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, फिर वो उसका रूट होगा। और अगर वो 0 नहीं बनता तो इट मींस या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगी फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट पर। तो अब हमारे पास ये दो चॉइसेस रह जाएंगी कि या तो जो रूट है वो x नॉट और x2 के दरमियान होगा या फिर x1 और x2 के दरमियान होगा। अब इन दोनों में से कौन सी चॉइस हम चूज करेंगे, वो दो पॉइंट जो जिस पर एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है, हम वो चूज करेंगे। मसलन x2 जो है, x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल f of x2 जो आता है वो नेगेटिव आता है फॉर एग्जाम्पल। तो f of x2 इज लेस देन 0 अगर आ जाता है तो फिर हम x2 पर क्योंकि नेगेटिव वैल्यू और हम पहले कह रहे हैं जी x,
अगर फर्ज करें पहले x1 पर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम नेक्स्ट इंटरवल x1 और x2 बनाएंगे, और अगर पहले जो हमने x0 x1 चूज किया है उसमें x0 पर पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर x0 और x2 हमारा नेक्स्ट इंटरवल बनेगा। यानी कि नेक्स्ट इंटरवल भी हमने वो 2 पॉइंट्स लेने हैं जिस पर एक पर पॉजिटिव वैल्यू हो और एक फंक्शन की, और एक पर नेगेटिव वैल्यू हो फंक्शन की। आई होप ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी डिफाइन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब x2 फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद x3 पर आएंगे। तो x3 अगर हमने x0 और x2 वाला जो है वो इंटरवल चूज किया है तो x3 इज इक्वल टू होगा x0 प्लस x2, x0 प्लस x2 ओवर 2। और अगर हमने x1 और x2 वाला इंटरवल चूज किया है तो फिर हमारा x3 होगा x1 प्लस x2 ओवर 2। तो प्रोवाइडेड दैट f of x0 f of x2 इज लेस देन 0, यानी कि वही कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो इफ f of x1 x2 is less than 0 then root may be found between x1 and x2। तो फिर हम x3 ये इस तरह से फाइंड करेंगे। अगर हमने जो इंटरवल चूज किया वो x1 और x2 होगा तो फिर x3 हमारा होगा x1 प्लस x2 ओवर 2। Thus at each step we find the desired route to the required accuracy or narrow the range to half the previous interval. This process of halving the intervals is continued in order to get smaller and smaller interval within which the desired route lies. तो जैसे जैसे हम इसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो ये हमारा इंटरवल स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा, छोटे से छोटा होता जाएगा। तो इंटरवल जितना ज़्यादा स्मॉल होता जाएगा, रूट फाइंड करने के या रूट के करीब तरीन अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने के चांसेस हमारे उतने ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस इवेंचुअली गिव्स अस द रिक्वायर्ड रूट। तो इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और एट द लास्ट हम यहाँ तक पहुँचाएंगे कि हम इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। आगे एक छोटा सा नोट है, इसको ज़रा आप लोग ज़हन में बिठा लीजिएगा कि इन न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑल कैलकुलेशंस, जितनी भी हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, आर कैरिड आउट इन रेडियंस मोड एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज सपोज टू बी 3.14। आपने जब भी, एक तो पहली बात तो एक आपके पास कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए। कैलकुलेटर के बगैर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की कोई भी एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो कैलकुलेटर इज मस्ट फॉर ऑल। अब इसमें आपने ये करना है कि जब भी आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, सबसे पहले उसकी सेटिंग में आपने उसको रेडियन मोड पर करना है। नॉर्मली जो कैलकुलेटर होता है वो डिग्री मोड पर होता है, तो आपकी डिग्री मोड पर जो कैलकुलेशंस की वैल्यूज और आएंगी, रेडियन मोड पर कैलकुलेशन की वैल्यू और आएंगी। तो इसलिए आपने जब भी कैलकुलेटर यूज़ करना है तो उसको पहले रेडियन मोड पर ले जाना है। एग्जाम्पल करते हैं जी इस बाइसेक्शन मेथड की। एग्जाम्पल है जी, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर द रूट बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 बाय बाइसेक्शन मेथड। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इंटरवल यहाँ पर दे दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 एंड 4, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको इंटरवल भी ना बताया हो। ज़रूरी नहीं है कि ये हर दफ़ा हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन में आपको बताया हो कि ये आपने इंटरवल यूज़ करना है, x इज इक्वल टू 2 से 4 या 0 से 1। तो ये बताया भी हो सकता है और नहीं भी। तो अगर बताया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बताया हुआ तो फिर आपने वो दो वैल्यूज़ चूज़ करनी है जिस पर फंक्शन वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन में आए। सोल्यूशन इसका देखें जी, आपको यहाँ से क्लियरली समझ आ जाएगी कि इसका तरीकाकार क्या है। इंटरवल है हमारे पास 2 और 4। अब आप 2 पर इसकी वैल्यू फंक्शन वैल्यू चेक करें तो दैट इज -9। अगर हम 2 को यहाँ पर पुट करें इस फंक्शन में तो ये हमारे पास बनता है 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -9, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। अब एक पॉइंट पर तो लेस देन 0 आ गई वैल्यू,
दूसरे पॉइंट पर चेक करें जी, तो वो 29 आ रही है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि ये इंटरवल जो है वो ठीक है, और इस इंटरवल के दरमियान हम रूट फाइंड कर सकते हैं, और रूट इस इंटरवल के दरमियान ही होगा कहीं पर। Here f of 2 f of 4 is less than 0, so root lies between 2 and 4. अब x0 है हमारे पास 2 और x1 है हमारे पास 4। x2 कैसे फाइंड करेंगे जी? x2 इज इक्वल टू होगा 2 + 4 / 2, दैट इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास आ गया x2 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप पर आए, अब f of 3 चेक करें, f of 3 इज इक्वल टू 1। अगर तो ये आ जाता है यहां पर 0, तो फिर 3 रूट होना था। अब 0 नहीं आया, 1 आया। 0 आ जाए तो रूट है, फिर यहां पर सवाल आपने छोड़ देना। अब ये 0 नहीं है, ये 1 है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हम कौन सी दो वैल्यूज लेंगे? हम एक वैल्यू 2 लेंगे और एक वैल्यू 3 लेंगे, 4 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि 2 पर नेगेटिव वैल्यू है और 3 पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव को लेंगे, 2 और 3 को लेंगे। 4 और 3 को लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके दरमियान रूट होगा ही नहीं। 3 और 4 के दरमियान रूट नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए इनके दरमियान रूट नहीं होगा। सो वी टेक 2 and 3, तो f of 2 and f of 3 ये वैल्यूज लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे। अब x3 फाइंड करेंगे, तो x3 2 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। ठीक है जी। अब 2.5 पर वैल्यू चेक करें जी। 2.5 पर जो वैल्यू आती है वो -5.875 आती है। 0 फिर नहीं आया, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब है ये रूट नहीं है। तो अगर ये रूट नहीं है तो इसका मतलब हमें फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए कौन सी दो वैल्यूज लें। एक तो 2.5 लेंगे जो अभी x3 आया है, इसके साथ कौन सी वैल्यू लेंगे? इसके साथ हम 3 लेंगे, क्योंकि 2.5 पर फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 3 पर पॉजिटिव है, तो हम ये दो वैल्यूज लेंगे। तो x4 इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट x4 निकालेंगे, तो वो आएगा 2.5 + 3/2, तो वो बन जाएगा 2.75। अब हम 2.75 पर चेक करेंगे, अगर तो 0 आ जाता है तो फिर ये रूट है, अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाएंगे। ठीक है, तो फिर कौन से दो पॉइंट्स लेंगे? सेम प्रोसेस के साथ। तो नाउ सिमिलरली x5 आप फाइंड करेंगे 2.875, x6 फाइंड करेंगे 2.9375, एंड द प्रोसेस इज continued until the desired accuracy is obtained। तो ये मैंने टेबल एक बना के रखा हुआ है कि जब सेकंड आइट्रेशन है उसमें हमने 3 चूज किया है तो फंक्शन वैल्यू 1 आती है, फिर थर्ड आइट्रेशन पर 2.5 चूज किया है वो ये वैल्यू आती है, फिर 2.75, फिर ये, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब करीब जाना है। ठीक है, तो ये 6 आइट्रेशंस तक ये मैंने वैल्यूज निकाली हूँ। आप इससे आगे भी मजीद आइट्रेशंस भी इसकी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कहाँ तक ये आइट्रेशंस करते जाएं? क्या ये करते ही जाएं? कहीं तो स्टॉप होंगी, कहीं ना कहीं तो हमने जाके रुकना है, तो वो कहाँ पर रुकना है? तो ये जरा गौर से समझ लें। Here in the solved example, neither accuracy is mentioned and nor number of iteration is mentioned. By when you are provided with the number of iteration, then you will carry those number of iteration and will stop. But second case in accuracy, like you are asked to find root with an accuracy of 10⁻⁻3, then you will check the accuracy by subtracting two consecutive roots like 2.135648 and 2.135769. So you can find the desired accuracy. ये जरा इसको थोड़ा सा समझ लें कि आपने स्टॉप कब करना है। पहली बात तो ये कि अगर क्वेश्चन आपको ये है कि इसकी आप 5 आइट्रेशंस करें तो फिर तो 5 कर दें, उसके बाद स्टॉप कर दें। 3 आइट्रेशंस करें जी, 3 के बाद स्टॉप कर दें।
4 आइट्रेशन, 10 आइट्रेशन, 15 आइट्रेशन, तो जितनी आइट्रेशंस कही जाएं उतनी कर दें तो इट्स ओके। दूसरा चीज ये होती है कि आपको एक्यूरेसी बताई जाती है कि आपने एक्यूरेसी फाइंड करनी है अप टू एक्यूरेसी ऑफ 10 रेज टू पावर -3। ये इस तरह से बताया जा सकता है, या आपको कह देंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये आपने एक्यूरेसी फाइंड करनी है, यानी कि आपने एक्यूरेसी फाइंड करनी है 4 डिजिट्स तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, या फिर कहेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, या डेसिमल प्लेसेस तक, या 10 रेज टू पावर -3, 10 रेज टू पावर -5। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने डिजायर्ड एक्यूरेसी वो है वो अचीव कर ली है? तो आपने किसी भी 2 कंसेक्यूटिव आइट्रेशंस को माइनस करना है, कंसेक्यूटिव आइट्रेशंस, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये दोनों कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक जो अभी आपने फाइंड की है और एक उससे पिछली जो आपने फाइंड की, ये 2 उनको माइनस करें और देखें कि ये कितनी जीरोस आ रही हैं। आसान, इसमें 3 जीरो आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, ठीक है। या फिर 10 रेज टू पावर -3 तक एक्यूरेसी है इसकी। अगर 4 जीरोस आ रही हैं तो आप का आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। जितनी जीरोस आ रही हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से वहां तक आपने स्टॉप कर देना। आपने क्लियर हो गया? तो ये था कि आपने आइट्रेशंस को स्टॉप कहां पर करना है। ये देखिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें जी, कैरी आउट द फर्स्ट 5 आइट्रेशंस। तो 5 आइट्रेशंस इसकी करनी है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और इसका इंटरवल दिया हुआ है 1.2 से 1.3 तक। तो आपको ये मैंने बताया है कि इंटरवल दिया भी हो सकता है और नहीं भी। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। 1.2 पर वैल्यू चेक करें इसकी, तो वो बनती है जी पॉजिटिव 0.1548। 1.3 पर चेक की तो वो बनती है नेगेटिव, इसलिए यही इंटरवल करेक्ट है। इसी इंटरवल के दरमियान ही रूट लाई करेगा। अब इसकी आइट्रेशंस करते हैं जी। तो फर्स्ट आइट्रेशन x2 फाइंड करेंगे, तो x2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.3 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। अब 1.25 पर चेक करें क्या जीरो आता है, तो 1.25 पर फंक्शन वैल्यू चेक की तो वो आती है 0.0191, जीरो नहीं बनती जी। तो ये पॉजिटिव है, तो हम फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाएंगे तो 1.5 को हम मिलाएंगे 1.3 के साथ, क्योंकि 1.5 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1.3 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों हम मिलाएंगे और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और 5 आइट्रेशंस इसकी करेंगे इसके। ठीक है जी, सबमिट कर दें। एक तो आप लोगों के स्टूडेंट्स बहुत ये यहाँ पर कम आ रहे हैं, थोड़े स्टूडेंट्स आते हैं। दूसरा ये कि अभी तक ये 400 आपके टोटल तादाद है सेक्शन ए बी सी डी चारों के, और यूट्यूब पर जो मैंने जहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पर 100 लोगों ने सिर्फ अभी तक 100-150 लोगों ने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है।
तो 400 लोग हैं तो 400 के 400 लोगों ने सब्सक्राइब करना है, कम से कम उसको सब्सक्राइब तो करें ताकि आपको फ़ौरन पता चल जाया करे कि वीडियो अपलोड हो गई है या नहीं हुई। तो तमाम स्टूडेंट्स उस यूट्यूब लिंक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा, ये वीडियो अपलोड करके इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। जो लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज दी थी उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो एक्सरसाइजेज मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी थी। आप उसको पहले थोड़ा बहुत करें तो सही। इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, जस्ट एरर फाइंड करने वाले हैं, वो आसानी से हो जाएंगे। ये अटेंडेंस हो गई है सबकी? ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है जी, 45 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा ली है। आपके तकरीबन 90 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो जस्ट ज्वाइन क्लास जो करते हैं वो 45 स्टूडेंट्स हैं। अटेंडेंस सबकी लग गई है, जिन्होंने इधर इस रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे हैं ना, सबकी अटेंडेंस हो गई। जी, आप प्राइवेटली ही आप का कोई भी मैसेज कोई और नहीं पढ़ सकता, सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ, जो भी आप मैसेज करेंगे। जी, अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना।